भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबको राम राम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। माँ बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है भारतीय संस्कृति में। बस लेते जाइए, जिंदगी को बेहतर करते जाइए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिना कुछ जाने बस कुछ ऐसे ऐसे कर देने से या किसी के द्वारा आपकी किस्मत चमक जाएगी, तो कभी नहीं हो सकता। आप ज्ञान हासिल कीजिए, कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए, तब परिणाम मिलते हैं। समझ गए? ज्योतिष जो है ये चमत्कारों का ज्ञान नहीं है, चमत्कारों का ज्ञान नहीं है, चमत्कारों का शास्त्र नहीं है, बल्कि आपको आपकी जिंदगी के जीने के लायक योग्यता देने वाला विज्ञान। आज पौधों की बात करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे असाधारण पौधों की जानकारी देने वाला हूं जिससे आपको बहुत लाभ होगा। किन पौधों से आपको बचना है ये भी बताने वाला हूं, क्योंकि सब पौधे घर में नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत से पौधे घर में लगाने चाहिए। है ना महत्वपूर्ण बात? अब सोचिए जरा कि कहीं कोई परेशानी ग्रह की है या कोई भी कारण है, लेकिन आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो भी आपको फायदा है। अद्भुत है ना ज्योतिष का ज्ञान। नहाना, बोलना, चलना, खाना, टहलना, ना बोलना, ग्रह की है या कोई भी कारण है, लेकिन आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो भी आपको फायदा है। अद्भुत है ना ज्योतिष का ज्ञान। नहाना, बोलना, चलना, खाना, टहलना, ना बोलना, पौधे, रंग, कितनी सारी चीजें हैं हमारी किस्मत बदलने के लिए जो ऊपर वाले ने, भगवान ने दिए हमको। हम ना उस पर काम करें तो हमारी गलती है। लिहाजा हर चीज बहुत गौर से और ध्यान से सुना कीजिए, नोट कीजिए। कृष्णकांता एक बेल है जिसमें नीले रंग के या बैंगनी से रंग के फूल खिलते हैं। ये फूल सीप के आकार के होते हैं। इसे लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और ये घर में सुख देती है, श्री देती है। जी हां। दूसरी है विष्णु कांता। यह भी कृष्ण कांता की तरह ही एक बेल है, लेकिन इसके फूल सफेद रंग के होते हैं। तीसरी चीज है रुद्राक्ष। इसे लगाने से पूरे घर का वातावरण सुखमय होता है। यदि घर के लोग इसमें प्रतिदिन थोड़ा सा दूध डाल, एक बूंद, यह खराब हो जाएगा, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और शनि संबंधी व्याधियां आसानी से उस घर में नहीं होती है। और इसके सामने बैठकर पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का यदि आप जप करें तो बहुत लाभ मिलता है। रुद्राक्ष के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इसका मैग्नेटिज्म क्या है, इसके अंदर तत्व क्या है, धातु क्या है, आदि आदि। उस सब की वजह से जो इसका ऑरा क्रिएट होता है और उसमें हम जब बैठकर जप करते हैं या ध्यान करते हैं, लाभ होने लगता है। यदि घर के लड़कों की शादियों में परेशानी आ रही है, हो नहीं रही हो या हो गई हो तो परेशानी आ रही हो, तो भरणी नक्षत्र में घर में आंवले का पौधा या पेड़ लगा लीजिए। पूर्व या दक्षिण दिशा में ही इसे रखना है, ये ध्यान रखिए। मैं बार बार इसके बारे में बताता हूं। अद्भुत इसके परिणाम है। आप एक ड्रम को कटवा के एक बड़ा सा गमला, बहुत सारी मिट्टी भर के उसमें आंवले का पेड़ लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं। वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके फल से आपको मतलब नहीं है, वह बस पेड़ बन जाए, पनप जाए। एक और चीज है, घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाए। तुलसी का पौधा बड़ी बरकत और प्रतिष्ठा देता है। आज एक रहस्य आपको बताऊं। रामा तुलसी की मोटी सी डंडी को जरा सा छीलिए, जैसे पेंसिल को छीलते हैं। फिर एक छोटी सी टहनी श्यामा तुलसी की लें, जो बैंगनी से रंग की होती है। रामा हरी होती है, श्यामा बैंगनी से रंग की होती है। और इसके मूल में गोबर और मिट्टी की खाद लगाकर इसे
रामा तुलसी की टहनी में फिट कर दें और फिर उस पर ऐसे करके हल्का सा गोबर बांध के कपड़ा बांध दें। कुछ दिनों में श्यामा तुलसी पनपने लगेगी और उसके बाद इसकी पत्ती को चूसा करें। अच्छे से धोया, जिह्वा के नीचे रख के चूसते रहे। गजब प्रतिष्ठा बढ़ती है, चेहरे की रौनक बढ़ती है, शरीर की रंगत बढ़ती है, सूर्य मजबूत होता है। और आपका सूर्य मजबूत है तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आज बल अच्छा मिलेगा। एक और चीज, यदि आपके घर में 2 लक्षण दिख रहे हो तो अशोक का पेड़ लगाएं। कौन से लक्षण? नंबर 1, बच्चों की बुद्धि खुट्टालो यानी तेज ना हो और घर में धन ना रुकता हो। ये 2 लक्षण यदि है तो अशोक का पेड़ घर में लगाएं। एक और चीज, घर में गेंदा जरूर लगाएं। इससे बृहस्पति मजबूत होता है, इससे घर का माहौल अच्छा होता है, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। अब बहुत से लोग आप में ये कह रहे होंगे हमारा घर छोटा, हम तो नहीं लगा सकते, गमलों में लगाइए। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हमको फुर्सत नहीं मिलती कि हम गमलों में लगा सके। फिर क्या किया जा सकता है? बात ही खत्म हो गई। इसे नोट करके रख लीजिए, जब फुर्सत मिले या जब कर सकते हो तो कर दीजिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे, उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या केवल ये लगा देने भर से काम होने लगेंगे? नहीं, यह भी लगाने हैं। बाकी उपाय, बाकी चीजें तो चलती रहती हैं। ये लगाने से तीव्रता आएगी, गति आएगी घर में। घर में कलह और झगड़ों को भी ठीक कर सकते हैं पौधे। बताता हूं 2 मिनट बाद, लेकिन इससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि। मेष राशि, मन उचटेगा और बने हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। दिन बहुत अच्छा नहीं है, एक सावधानी रखनी है। यात्रा इस दिन नहीं करें तो अच्छा है और ओम रुद्राय नमः का जप करें, यह आपका उपाय है। उपाय करें, काम पर चले तो सब अच्छा करें। वृषभ राशि, हृदय प्रसन्न चित्त रहेगा और धन की वृद्धि के योग भी बने हुए हैं। एक सावधानी बरत लीजिए, जीवन साथी के साथ समन्वय रखिएगा। और उपाय क्या करेंगे? नारी शक्ति के प्रति आदर रखें, सब ठीक। मिथुन राशि, कार्यस्थल पर पदोन्नति हो सकती है, उच्च अधिकारी प्रसन्न होंगे। सावधानी क्या रखनी है? भाइयों से वैचारिक असमानता मत रखिएगा। इस दिन बहन भाइयों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए। उपाय, अमरूद खाएं खिलाएं, सब ठीक। कर्क राशि, मानसिक कष्ट हो सकता है, कार्यों में व्यवधान रहेगा। सावधानी, आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, लक्षणों में भी, उपायों में भी, फिर राशियां, गुरु मंत्र। लेकिन पहले इस बात को जरा गौर से सुनिए। जिसका जन्म पुष्य नक्षत्र या पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन्हें गमले में पीपल जरूर लगाना चाहिए, घर में लगाना चाहिए। पीपल से क्यों डरते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। जिसके नीचे भगवान बुद्ध बैठते हैं, जिसको श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यह मैं पीपल में वृक्ष हूं जिसमें लक्ष्मी और अलक्ष्मी बसती हैं, वो स्वयं भगवान विष्णु ने भेजा है उनको। उससे किस बात का डर? गमले में लगाइए ना। घर में बो देने से नुकसान होगा क्योंकि जड़ें फैलती हैं और घर गिर सकता है, और वो भी एकदम नहीं गिरता है, 100 साल में, 60-100 सालों में। लेकिन गमले में थोड़ी कोई दिक्कत है, जरूर लगाइए। पुष्य और पुनर्वसु, बृहस्पति मजबूत होता है शनि से। जी हाँ, तो लिहाजा पीपल जरूर लगाएं बृहस्पति शनि मजबूत करने के लिए। एक और चीज, यदि घर में झगड़े बहुत होते हैं तो पीपल जरूर लगाइए। एक और बात, यदि घर में झगड़े बहुत होते हैं तो सफेद आक जरूर लगाइए। एक और बात, यदि पैसा गायब हो रहा है तो दूब गमलों में लगा दीजिए, दूब घास। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा उपकार करती है ये वनस्पति। करके तो देखिए, लाभ होगा। अब दुर्भाग्य से सौभाग्य पाने में जरा कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है। नजर, घर में टोक, घर में कला, स्वास्थ्य की परेशानी सब दूर होती है पौधों से। इसीलिए तो वनस्पति की पूजा करने को कहा जाता है।
उसे बर्बाद मत किया कीजिए। सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, यात्रा इस दिन कष्टकारी हो सकती है, शत्रु बड़े प्रखर हैं। सावधानी, वाहनों से सावधान रहें, चलाते वक्त भी और सड़क पर चल रहे हो तब भी। उपाय, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बोले, काम पे चले, मैंने सब लिखाए हैं आपको। कन्या राशि, व्यापारियों के लिए लाभ का दिन है, सुख की वृद्धि होगी। सावधानी क्या बरतनी है, पराक्रमी व्यवहार ना करें, यानी दुस्साहस ना करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, फौजदारी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, बहन बुआ से प्रेम करेंगे और उपहार जरूर दें उनको। तुला राशि, कार्य विघ्न रहित पूर्ण होंगे और उत्साह बनेगा। आज दिन अच्छा बीतेगा आपका। सावधानी, अपनी कमर का जरूर ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, इस दिन आप यदि संभव हो सके तो सफेद वस्त्र पहने और थोड़ी सी मिश्री खाकर दिन आरंभ करें। वृश्चिक राशि, भावावेश में कार्य करेंगे और बिगड़ जाएंगे कार्य। विद्यार्थियों का मन भटकेगा, इसलिए सावधान रहना है। सावधान किस और चीज से भी रहना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है इस दिन। उपाय क्या करना है, ध्यान में बैठिए और नेत्र बंद करके प्रभु के चरणों का ध्यान करें, खो जाए उनमें। और अब बताता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया वाले उपाय, सुनिए जरा गौर से। यदि भाई बहन बहुत झगड़ते हो तो दूब घास लगा दीजिए। सूरजमुखी का पौधा जिस घर में होता है वहां पद प्रतिष्ठा में मदद मिलती है। धनिया बहुत लाभकारी पौधा है, इसे घर में लगाना चाहिए। जिस घर में यह पौधा होता है वहां नजर दोष नहीं होता। अब हर पौधा तो काम का नहीं होता, कुछ बहुत नुकसान भी देते हैं, उनको नहीं लगाना है आपने। बताता उनके बारे में, लेकिन धनु, मकर, कुंभ और मीन के बाद। धनु राशि, इस दिन मतभेद हो सकता है माता जी से, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मन भी आपका व्याकुल रहेगा तो हो सकता है गुस्सा आ जाए जल्दी से। बस एक सावधानी रखिएगा, परिवार को परिवार का काम करने दीजिए। आप बहुत ज्यादा उसमें इंटरवीन मत कीजिएगा, दखल अंदाजी मत कीजिएगा, तो झगड़ा हो जाएगा, आप ही की वजह से हो जाए। उपाय क्या करना है, माता जी की सेवा करें, काम पर चले, प्रभु सब अच्छा कर देंगे। मकर राशि, उत्साह से भरा दिन है, कार्यों में बड़ी रुचि बढ़ेगी आपकी। बस एक सावधानी रख लीजिए, इस दिन मन को शांत रखिएगा, सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा और विवेक का इस्तेमाल जरूर करिएगा। उपाय क्या करना है, हल्के नीले वस्त्र पहनिए। कुंभ राशि, धनहानि हो सकती है और कुटुंब से वैचारिक असमानता हो सकती है, ध्यान रखिएगा। एक विशेष सावधानी चाहिए इस दिन हमें। भाषा शैली बड़ी संयमित रखिएगा, नहीं तो उसकी वजह से परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, सरस्वती जी के 12 नामावली पढ़ें, काम पर चले, प्रभु जरूर सब ठीक करते हैं। मीन राशि, आज अच्छे भोजन के पदार्थ मिलेंगे, अधूरे पड़े काम पूर्ण होंगे आपके। कुल मिला के दिन बहुत अच्छा है। इस दिन की गई मेहनत से आपको बहुत लाभ होगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन किसी पर कटाक्ष मत कीजिएगा, और खासतौर से किसी निर्धन व्यक्ति पे, अपंग व्यक्ति पर, शिक्षक पे बिल्कुल तंज या कटाक्ष मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आपका उपाय है हल्दी का तिलक लगाइए, काम पर निकलिए, बिंदास काम कीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। और आज उनकी बात जिनका है, आज हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल, बहुत संभल कर चलने वाले ये 12 महीने हैं। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, दिमाग का दही हो जाएगा, कहीं कहीं कंफ्यूजन बहुत होगा और अनेक बार बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे। रिश्तों में दरार आएगी। जहां जो काम कर रहे हैं या जहां रह रहे हैं उससे मन उचटेगा। जिससे दोस्ती और सोच रहे हैं कि यहां विवाह संबंध बने, वहां गड़बड़ हो सकती है। भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। और मई और जुलाई इन महीनों का आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है।
कहीं प्रतिष्ठा की हानि ना हो जाए या कोई गुस्सा गुस्सी बहसा बहसी में कोई दुश्मन ना बन बैठे आपका, ये ध्यान रखिएगा। उपाय जरूर करिएगा। उपाय, पहला उपाय, कोई भी निर्णय 100% आपका नहीं होना चाहिए। दूसरों से सलाह लेकर काम करें। कोई भी नया काम शुरू मत कीजिएगा और रिश्तों में बहुत धैर्य रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगी। हर मंगल और शुक्रवार को निर्धन बच्चों को भोजन देना। भोजन में कोशिश कीजिएगा उड़द हो, गुड़ हो। और एक उपाय है, गाय गुरु और मंदिर की सेवा करें। जो आप कर सकते हैं लेकिन करें। चलिए अब आपकी बात है। यदि आपको कोई बात हम तक पहुंचानी हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिएगा। ईमेल आईडी नोट कीजिएगा goodluckguru@tvnewsindia.com। शब्दों में अपने नाम, समस्या, फोन नंबर सब लिखे भेज दीजिएगा। प्रभु साहब ठीक करेंगे। सनी जी से बात करते, कानपुर से हमारे साथ है। राम राम सनी जी। राम राम अंकल जी। चरण स्पर्श अंकल जी। हाँ। और नववर्ष मुबारक हो अंकल आपको। आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। हाँ अंकल, आपसे आज पहले दिन मेरी बात हो गई साल के, तो लग रहा है मेरा समय अच्छा आ जाएगा। अंकल मैं बहुत परेशान अंकल चल रहा हूँ। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। अंकल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/3/1983 जी, और 15:45 का समय है। कानपुर डेट ऑफ जन्म स्थान है और बर्थ प्लेस कानपुर है। जी जी हाँ अंकल, मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। बताइए। एक तो अंकल मेरे इष्ट देव और मुख्य ग्रह मुझे जानना है। दूसरा अंकल, मेरा क्या कहते हैं, आईटी से रिलेटेड मेरा काम है। आईटी से रिलेटेड फर्म है। जी 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 जी। मैं क्या कहते हैं अंकल, मैं पिछले 2-3 साल से मेरी कोई भी तरक्की नहीं हो रही है। मुख्य ग्रह आपके हैं सूर्य और आपके इष्ट है विष्णु जी, और आपको 2018 के बाद सफलताएं मिलना शुरू होंगी। इसलिए जो क्या कहते हैं अंकल, मैं पिछले 2-3 साल से मेरी कोई भी तरक्की नहीं हो रही है। मुख्य ग्रह आपके हैं सूर्य और आपके इष्ट है विष्णु जी, और आपको 2018 के बाद सफलताएं मिलना शुरू होंगी। इसलिए जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, इसको चलाते रहें। जितनी आप यात्राएं करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे, काम उतना बेहतर होगा। सर्विसेज में ही बने रहिएगा, बजाय दुकान पर रखकर सामान बेचने के सर्विसेज कीजिए, या लोगों से जाकर मिलजुल कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए या कॉन्टैक्ट उनसे करिए और धन कमाइए। इस तरीके से तो आप कमा सकते हैं, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है आपका कमाने का। तो ये वक्त है, आपको मार्च 2018 तक वेट करना ही पड़ेगा। चीजें थोड़ी बेहतर हो और आपके द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत शुभता आपको मिलती रहे, उसके लिए आप सिर्फ एक काम करना शुरू कर दीजिएगा, और वह कार्य है, रोज सुबह सुबह गाय कुत्ते कौवे का भोजन निकालें और फिर भोजन करें। अपने इष्टकार गुरु का तो आप निकालते ही होंगे, गाय कुत्ते कौवे का जरूर निकाल लें, फिर आप भोजन करें और उनको जब आप घर से निकले तो भोजन जरूर दे दिया कीजिए। बस ये उपाय कीजिए, जरूर लाभ होगा आपको। फरीदाबाद से वीरेंद्र जी हमारे साथ है। राम राम वीरेंद्र जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं आप? अच्छा हो एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, मैं इसका नियमित श्रोता और दर्शक हूँ जी। आपका और प्रभु का आशीर्वाद हम पे सदा बने रहे, यही कामना है। मेरा जन्म तिथि है 23/12/1969 जी, और 3:13 दोपहर को जी। स्थान है अम्बाला, हरियाणा जी। तो गुरु जी, मैं जानना चाह रहा था, ऋण मुक्ति से उपाय जानना चाह रहा था, और स्थिरता कैसे आएगी जिंदगी में? देखिए, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कीजिए। स्थिर बैठकर कहीं कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड कीजिए, जैसे घर बनवाकर भेज दिया, ये एक प्रोजेक्ट पूरा हो गया, फिर एक घर बनवाकर भेज दिया। और उसमें भी ऐसे नहीं प्रोजेक्ट बनाइएगा कि 5 साल का, 10 साल के, ऐसे नहीं, 1 साल 2 साल, बस इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ने। या फिर आप ट्रेडिंग का कार्य करना शुरू करिए, कि जैसे फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग है तो उसमें कई किस्म के फूड प्रोडक्ट्स दिए, और वह जगह जगह जाकर आपने लोगों से मिलजुल के अपने कॉन्टैक्ट्स बना के और उनको सेल किया। इस तरीके से आप करना शुरू कीजिए और देखिए लाभ होना शुरू हो जाएगा। ऋण मुक्ति के लिए आप क्या किया कीजिए, जो पीपल के पत्ते जमीन पर गिर जाते हैं उनको साफ करके और हल्दी की स्याही ले लीजिए, उसमें अपनी अनामी का डुबो के पंग लंग दंग लिखा कीजिए। पांग की बिंदी, लांग की अंग की बिंदी, दांग की बिंदी, ये आप कीजिए। और ये हर महीने 11 दिन कर लिया कीजिए और 1 वर्ष तक कर लीजिए। प्रभु ने चाहा तो लाभ जरूर आपको बहुत जल्दी दिखने लगेगा। थोड़ा सा धैर्य जरूर रख लीजिएगा ये उपाय करने के बाद 5-6 महीने, लेकिन फिर लाभ मिलेगा। और अब गुरु मंत्र, यानी कौन से पेड़ पौधों से आपको बचना है, सुनिए। यदि घर में झगड़े होते हैं तो कैक्टस मत लगाइए,
यदि कैक्टस लगाते भी हैं तो इसे पश्चिम में रखिएगा। केले का पेड़ घर के अंदर मत लगाइए, बाउंड्री के अंदर मत लगाइए, और यदि है तो उसको सावधानी से गहरा खुदवा के मिट्टी सहित बाहर लगवा दीजिए। ऐसा हो जाता है, मान लोग जानते हैं। लिहाजा आप पेड़ कभी काट के खत्म मत करिए, माली जी से बात करिए, वह उसको उसमें से निकालने की कोई तरतीब बता देंगे और वह पेड़ कहीं और जीवित हो जाएगा, मृत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मेरा गुरु मंत्र। अब कल का एजेंडा। आजकल बच्चे कार्य करते हैं बाहर, समाज में खुलापन भी बढ़ ही रहा है, उनको प्रेम हो जाता है और वह कहीं विवाह करना चाहते हैं। कल इसी पर बात करेंगे, किसको प्रेम हो जाता है, किसको प्रेम फलता है, किसका प्रेम विवाह में परिणत होता है, किसका प्रेम विवाह में परिणत नहीं हो सकता, किसे प्रेम करना ही नहीं चाहिए, कौन प्रेम में दुखी होगा, कौन प्रेम में बर्बाद हो सकता है, आदि आदि विषयों पर कल चर्चा करेंगे और तरीके भी बताऊंगा। बहुत सारी समस्याओं से आप बचेंगे। सुन लीजिएगा। और एक बात बताऊं, मम्मी पापा भी कान खोल के सुन ले, क्योंकि उनको भी सिम्टम पता चल जाएंगे तो बच्चों के हाथ पे नजर मार के देख लेंगे। अच्छा, अभी चलता हूं। राम राम, नमस्कार।